हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ गवर्नमेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर, हम ये इलेक्ट्रिकल के इस ब्रांच से हैं, क्या मैं आरआरबी जेई में एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक और ब्रांच होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिप्लोमा की जो ट्रेड होती है वो होती है। बट ये फाइनली ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आप एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन आप लोग वेट करिएगा, क्योंकि इस बार भारत सरकार आरआरबी के माध्यम से वैकेंसी निकालेगी, उसमें क्लियर लिखा रहेगा आपकी वैकेंसी। तब तक अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आरआरबी जेई के इलेक्ट्रिकल एलाइड इंजीनियरिंग जो भी उससे संबंधित है, वो उनके लिए बुक रहने वाली है। 2001 से लेकर 2019 तक के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं पूरे 19 साल में, लगभग इनसे संबंधित टोटल 137 पेपर हुए हैं। उन 137 पेपर का सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, बीडब्ल्यू हो गया, मशीन हो गया, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड हो गया, और भी प्रोडक्शन वगैरह जो हो गए, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। उन 137 पेपर के लगभग 5687 क्वेश्चन की सीरीज आई है। और ये फाइनली बुक हम लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च करते समय बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले हमेशा इसकी डिमांड करते रहते हैं। इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है 795 रुपीज मात्र रहने वाली है। नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगा, हमारे ऑनलाइन स्टोर yctbooks.com में भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 624 पेज की यह बुक रहने वाली है। हर जगह डिस्काउंट अलग अलग होते हैं, ऑनलाइन पर अलग डिस्काउंट होता है, ऑफलाइन में अलग डिस्काउंट होता है। आप जाके नजदीकी स्टोर या हमारे ऑनलाइन स्टोर पर पता कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक जल्दी अवेलेबल आपको मिलने वाली है। जो बच्चे तुरंत पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी का प्राइम है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। जो लड़के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जिनके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, और वो वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट yctpublication.com पर भी जाके सेम लॉगिन आईडी से साइन अप करके वहां पे पढ़ सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप में भी पढ़ सकते हैं और वेब वर्जन में भी पढ़ सकते हैं। वेब वर्जन उनके लिए है जिनके पास वेब अवेलेबल रहता है, उनके लिए रहने वाला है। अधिकतर ये काम लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट करते हैं। पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली है, स्टेज सेकंड के लिए क्या जरूरी है, स्टेज फर्स्ट के लिए क्या जरूरी है, एसएससी जेई आ रहा है, इसके अलावा पीएसयू कंपनी का जो एग्जाम होता है उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए, चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा यूथ वालों ने कितना अच्छा काम आप लोगों के लिए है। कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ और कोई डिमांड होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले, सब्जेक्ट का मैं एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट ला, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट ए, पार्ट बी में आपका डीसी जनरेटर, डीसी मोटर है। पार्ट बी में फेज 1 और 3 फेज ट्रांसफर हो गया। पार्ट सी में आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 1 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनाइज मशीन है, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज मोटर्स हो गए, पावर सिस्टम हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गई, यूटिलाइजेशन एनर्जी हो गई। इसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं। इन्हीं चैप्टर्स में आपके सारे सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो आपका आरआरबी का जो इसके पहले स्टेज सेकंड का जो पेपर होता था, मे भी चेंज हो, लेकिन जो पेपर होता था उसमें क्या रहने वाला, आपका जर्नल अवेयरनेस 15 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का, फिर बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर के, इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन 10 नंबर का, टेक्निकल जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो 100 नंबर का। तो 50 नंबर ये रहता था, 100 नंबर ये रहता था, टोटल 150 नंबर आपका क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का पेपर होता था, और टोटल 120 मिनट आपको टाइम मिलता है। 2 घंटे में आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन हल करना है, 75 क्वेश्चन पर घंटे के हिसाब से। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है। यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, जो आपका रहने वाला है, क्या क्या चीजें पूछे जाती है। साथ ही साथ ये किताब और भी मेट्रो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यूपी से हैं तो यूपी मेट्रो जेई का सिलेबस हमने दे दिया। जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम की, वहां के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सारे स्टेज जो होते हैं वो मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है आपका पेपर कौन कौन से इसमें दिए गए हैं। 2001 से लेकर 2019 तक के कितने पेपर है, 137 पेपर मैं तो बता रहा हूँ, वो अवेलेबल है या नहीं उसका वेरिफिकेशन भी मैं तुरंत कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आरआरबी जेई क्लास इलेक्ट्रिकल का पेपर है, जो अभी 19 फरवरी को हुआ था। ठीक है, इस आरआरबी जेई 2023 का। उसके बाद डीएफसीसीएल, जो कि आरआरबी की ही ब्रांच है, वो अलग से बनाई गई है। डीएफसीसीएल 2023 के इलेक्ट्रिकल के, एसएनटी के, और 2021 2018 के डीएफसीसीएल के ये पेपर आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। और क्या भाई, तो करो ना।
आरआरबी 2000 जेईई 2019 के 3 पेपर मिल जाएंगे जो आपका 2019 में हुआ था। फिर आरआरबी जेईई 2015 के यहाँ पे पेपर मिलने वाले हैं। 2015 में जो हुआ था वहां पर जोन वाइज पेपर होता था, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। आरआरबी जेईई 2015 के सारे पेपर हैं, वो भी शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग वहाँ पे मिलते थे, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, 34 पेपर तक आपको आरआरबी जेईई के मिल जाएंगे। फिर आपका आरआरबी के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर होता था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर आरआरबी जेईई 2014 का, 15 के बाद 14, 19 के बाद 15, 15 के बाद 14, उसके पेपर आपको मिल जाएंगे जोन वाइज। मुजफ्फरपुर जोन, पटना जोन, बिलासपुर जोन, सिकंदराबाद जोन, उसके पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका दिल्ली मेट्रो का 2020 के पेपर, वो आपको 2 पेपर मिल जाएंगे। दिल्ली मेट्रो 2018 के पेपर, 2017 के, 2016 के, 2014, 2013, दिल्ली मेट्रो के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। फिर आपका स्टेट मेट्रो में यूपी मेट्रो आ जाता है, जयपुर मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो 2012, नोएडा मेट्रो 2017, जयपुर मेट्रो 2017 और बीएमआरसीएल यानी मुंबई महाराष्ट्र का आपका 2019 का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जोन वाइज जो पेपर हुए हैं अदर रेलवे के एसएससी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो पेपर हुए हैं 2008, 2010, 2017 के जो पेपर हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पूरे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। 106 पेपर यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब बाकी जो बचे यहाँ पे 31 पेपर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो पेपर हुए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। किस डेट में पेपर हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? 137, जो मैंने पहले बताया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5687। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि 19 वर्षों के 137 पेपर के 5687 क्वेश्चन की सीरीज इसमें आपको मिलने वाली है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चीज वेरीफाई हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन किया गया है। जितने भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा अपने से तो आंसर लगाइएगा। यूथ पब्लिकेशन जो एक्सपर्ट ने आपको आंसर राइटिंग दी है वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया उसको पढ़िएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन हो सकता है कॉपी पेस्ट ना हो, चांसेस रहते हैं कॉपी पेस्ट के। अगर कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो उसी एक्सप्लेनेशन से नए क्वेश्चन जनरेट करके मिल जाएंगे। तो यूथ द्वारा दी गई किताब के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये आपके सब्जेक्ट वाइज क्या है, पाई चार्ट और बार ग्राफ आपको मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये यूथ एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पे आपको दिखाया गया पूरा डिटेल के साथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए आपके? इलेक्ट्रिकल मशीन से, उसके बाद पावर सिस्टम से, उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये चीजें पूछे गए। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है। ये यहाँ पर यूथ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक बात बताई ना कि कोई क्वेश्चन हो सकता है कॉपी हो किसी एग्जाम में, हो सकता है नहीं हो, इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। अब कॉपी हो उसकी मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस देन। फिर क्या होगा आपका? ये क्वेश्चन आपका अभी 2023 में पूछा गया है पहली बार। उसके पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएमआरसी जेईई 2020 में। उसके पहले आरआरबी जेईई 2019 पूछा गया था। 2008 के मुंबई के सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन तो आप पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन भी जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका अभी आरआरबी जेईई 2023 के एग्जाम पूछा गया जो कि 19 में पूछा गया था। ये डीएफसीसीएल में पूछा गया है। ये भी आपका 2 बार क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन करके दे देते हैं। जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया उसको चौथी बार आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर भी जब किताब क्वेश्चन बनाता है ना, वो भी यूथ की बुक लेकर रखता है। ये 3 बार आ चुका है, चौथी बार जरूर हम दे दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरे क्लियर। और यहाँ पे देखिए अब एक्सप्लेनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फोर्स या टाइम? बेस यूनिट क्या है? आपका टाइम है। ठीक है, अब बाकी आपका डिराइव्ड यूनिट सब रहने वाले हैं। अब कौन कौन सी आपकी क्वांटिटी है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 है। 7 के आपके एसआई यूनिट आपको मिल गए। यहाँ पे एक दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया, 7 दे दिया। अब आपको अगर इनमें से कोई पूछ लेगा, कहोगे आया तो नहीं था क्वेश्चन तो कुछ और आया था, लेकिन 7 यूनिट तो आपको दे दी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। यूथ पब्लिकेशन हर एक क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करता है जिससे आपको आने वाले उससे रिलेटेड क्वेश्चन को दोबारा और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे पढ़ते हुए चले जाइए। एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ गॉस लॉ इज ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, किरचॉफ लॉ या कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ रहने वाला है गॉसेस का। ठीक है, यहाँ फार्मूला दे दिया गया है। क्वेश्चन का पूछा गया था ये 2023 में, अभी डीएफसीसीएल की एग्जाम पूछा गया था। यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड सबकी फ्रीक्वेंसी, डिजिट और टॉलरेंस वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और ये अपनी नजदीकी बुक स्टोर, हमारे ऑनलाइन स्टोर, हमारे ई बुक स्टोर हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं। बस आपको पढ़ना है, हमने अवेलेबिलिटी हर जगह करवा दी है। देर किस बात की है? कमेंट करके बताइए बुक रिव्यू कैसा लगा, बुक कैसी लगी, और कौन सी बुक चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।